और इस कब्र में अंदर जाने का रास्ता भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पर मुमताज को रखा गया था उस कब्र में हम अंदर चलते हैं। जो है मुमताज को 6 महीने तक रखा गया था। ये कब्र देख सकते हो, बहुत बड़ा ताबूत होगा, यानी कि कितना बड़ा ताबूत होगा। दोस्तों आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत है। आपने शाहजहां का नाम तो सुना होगा। हाँ, आगरा का ताजमहल बनाने वाले शाहजहां। उनकी मुमताज का नाम भी आपने खूब सुना होगा, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि मुमताज की मौत आखिरकार कैसे और कब हुई थी? शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ कि मुमताज की मौत आगरा में नहीं हुई थी। मुमताज की मौत और कहीं नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। और उसी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उस जगह पर हम आ चुके हैं जहां पर मुमताज की कब्र को 6 महीने तक रखा गया था। जी हाँ, जब मुमताज अपना 14 बच्चा जन्म दे रही थी तब मुमताज की मौत हो चुकी थी। उस समय उनकी उम्र थी 40 बरस। जी हाँ, 13 बच्चे जन्म वो दे चुकी थी, लेकिन जब 14 बच्चा उनका जन्म होने वाला था, 14 बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, तब वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से कहरा रही थी। काफ़ी ज़्यादा उन्हें पैन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट उनका हो चुका था और 14वां बच्चा दुनिया में आ चुका था। वो बच्ची हुई थी पैदा। जब मुमताज़ ख़त्म हुई तो मुमताज को यहीं पर, मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहीं पर दफनाया गया था 6 महीने तक। सभी लोगों को ये पता होगा कि मुमताज को दरअसल आगरा के ताजमहल में दफनाया गया है, क्योंकि वहाँ उनकी कब्रगाह है। लेकिन नहीं, सबसे पहले मुमताज की जब मौत हुई थी तो बुरहानपुर में, जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, जिसको एक जैनाबाद बाग भी कहा जाता है, वहाँ पर देख सकते हो मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई है कि शाहजहां दरअसल 1631 और जून के महीने में हुई थी। अब आपको और डिटेलिंग बता देता हूँ। मुमताज थी, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जब प्रेगनेंसी थी तो शाहजहां बहुत सारी जगह पर घुमा रहा था, बहुत सारी जगहों पर उन्हें डिलीवरी के टाइम पर ही लेकर जा रहा था। 780 किलोमीटर का सफ़र कहीं ना कहीं जो है मुमताज ने प्रेगनेंसी के दौरान तय किया था। तो उसके चलते उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अंततः जो मुमताज को है वो बुरहानपुर लाया गया था। और बुरहानपुर में जब उनकी डिलीवरी हुई तो उनको कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा पैन हुआ, और वो पैन इतना हुआ कि उनसे रहा नहीं गया, उनका शरीर टूटने लगा। जब उनको डिलीवरी हुई तो बच्ची हुई, और बच्ची होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका था। काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहने के चलते जो नीम हकीम है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब हम इन्हें नहीं बचा सकते हैं। तो दरअसल मुमताज इस दुनिया से चली गई। मुमताज ने अपनी आखिरी सांस यहीं पर, कह सकते हैं, बुरहानपुर में ली थी। जब मुमताज इस दुनिया से अलविदा होने वाली थी उस समय शाहजहां को बुलाया गया कि आप आइए, मुमताज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मुमताज जो है वो दिक्कत में, परेशानी में है। उनको प्रेगनेंसी, जो पैन लेबर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बच्ची तो पैदा हो गई लेकिन उन्हें दरअसल जो है ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह रहा है। तो शाहजहां आए और शाहजहां को जैसे ही मुमताज ने देखा तो उन्होंने आंखें खोल दी और शाहजहां से 2 वायदे किए थे। पता है आपको क्या क्या वायदे किए थे? शाहजहां से वायदा किया था कि आप मेरी जो कब्रगाह है वो बिल्कुल दुनिया में अनोखी बनाओगे। जब मेरी मौत हो जाएगी तो एक ऐसी कब्रगाह आपको बनानी होगी जो बिल्कुल अनोखी हो, दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो। तो शाहजहां ने वो वायदा लिया कि हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। दूसरा वायदा था कि आप दूसरी शादी नहीं करोगे। यानी कि इतना ज़्यादा प्रेम था, इतना ज़्यादा लगाव था शाहजहां से मुमताज को कि उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करोगे। तो ये 2 वायदे करके जो है मुमताज इस दुनिया से अलविदा। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाना आगरा में शुरू कर दिया था, लेकिन दरअसल ताजमहल उस समय बनकर कंप्लीट नहीं हुआ था। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, पहले यहीं पर ताजमहल बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन यहाँ की मिट्टी ख़राब थी और पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यहाँ का काम कैंसिल करके वो आगरा बनाने की प्लानिंग हुई थी। तो जब मौत हुई मुमताज की तो उन्हें 6 महीने तक यहीं पर रखा गया, इसी जगह पर रखा गया। मैं वो आपको जगह बता देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये उनकी कब्रगाह आप मान के चलिए। ये सामने मस्जिद है और मैं आपको वही डायरेक्टली लेके चलता हूँ जहाँ को शाहजहां ने मुमताज को 6 महीने तक उस कब्र में रखा था। ये जगह है वो, ये है। इसको वैसे संरक्षित करना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने नहीं किया है।
यही है। ये तो बाद में चुना गया है, लेकिन इसके अंदर ये ऐसा है। इसी के अंदर जो है मुमताज को 6 महीने तक रखा गया था। ये कब्र देख सकते हो, बहुत बड़ा ताबूत होगा, यानी कि कितना बड़ा ताबूत होगा। उस ताबूत में बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे लेप लगाए गए थे। शाहजहां ने मुमताज के शरीर पर ऐसे बहुत सारे लेप से कह सकते हैं प्रोसेस करवाई थी, ताकि उनका शरीर ना गले, शरीर ना खराब हो, बदबू ना आए, हड्डियां ना गले, है ना, मतलब शरीर खराब ना हो, जो डेड बॉडी है वो सुरक्षित रहे। तो इसी में 6 महीने तक रखा गया था। आपको मैं और दूर से दिखा देता हूँ। ये तो ये जो है कब्रगाह थी 6 महीने के लिए। उसके बाद यहाँ से उन्हें यानी कि मुमताज को आगरा लेके गए और आगरा में जो ताजमहल है उसमें दफना दिया गया। जी हाँ, पहले लेकिन यहीं पर रखा गया था। तो ये देखिए, ये बहुत शानदार चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद किसी यूट्यूबर ने आपको अभी तक नहीं दिखाई होगी। ये थी मुमताज की पहली कब्रगाह, इसी में मुमताज को दफनाया गया था। जी हाँ, और ऐसा कहते हैं कि इधर सामने, ये मेरी उंगली देख लो, इधर और इधर बैठकर जो है, इधर मौलवी और इधर पंडित उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो पाठ पढ़ते थे, मंत्र का उच्चार करते थे अपने अपने विधि अनुसार, और ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल सके। वैसे अब तो ये जगह खंडर होती जा रही है धीरे धीरे, ये देख सकते हो मेरे पीछे। और इस कब्र में अंदर जाने का रास्ता भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर मुमताज को रखा गया था उस कब्र में हम अंदर चलते हैं। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये देखिए, इसी के अंदर ऐसे जाया जाता है। ये बिल्कुल ईंटों से बना हुआ है और पीला गारा है, यानी कि मिट्टी है, गारा का मतलब मिट्टी हो जाता है। ये आ चुके हैं हम उसी जगह पर, ये देखिए, बिल्कुल मैं जो है बिल्कुल जहां मुमताज को रखा गया था उसी जगह पर जस्ट खड़ा हूं, यानी कि उसी गड्ढे में, यही वो कब्र है। तो आपको एक बार पूरा उसका लोकेशन दिखा देता हूं अच्छे से, ताकि आपको समझ आए। ये ऐसा कम से कम 10 फीट इसकी ऊंचाई होगी, 10 फीट तो नहीं कह सकता हूँ, 7 और 8 फीट के बीच में होगी कम से कम, इतना ऊंचा इस पर बनाया गया था। ये देखिए इसमें क्या था, मतलब ये ईंट है और ये कुछ जो है पीला गारा उस समय यूज़ किया गया था, मिट्टी जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसे यूज़ की गई थी। ये तो बाद में इसकी चुनाई की गई है, ये सीमेंट से है, लेकिन ये इतना तकरीबन था उस समय, ये इसी में रखा गया था और सुरक्षित था 6 महीने तक। ऐसा कहता है कि उनकी जो डेड बॉडी है उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी, यानी कि जो वैज्ञानिक तरीके से रखा जाता है ना आजकल, वैसे ही रखा गया था। बहुत सारे बहुत सारे रूई के इसमें उन्हें लपेटा गया था, 5-6 लेयर उनके ऊपर लपेटा गई थी। तो ये है पूरा नज़ारा, ये देखिए, वाह, शॉक्ड हो गया मैं तो देखकर। तो ये पूरी कहानी है और जानकर बहुत शानदार लगा। कहानी, ये स्टोरी पसंद आई हो, ऐसी बेहतरीन स्टोरी अगर आप और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए शेयर कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं किसी और जगह पर, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। टेक केयर।